युद्ध का पर्याय बन चुका गाजा में इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड और गाजा का लादेन कहे जाने वाले हमास चीफ याह्या सिनवार को आखिरकार मार गिराया है। इजरायली सैन्य बलों के प्रवक्ता ने गुरुवार को एक अभियान में सिनवार को मारे जाने की पुष्टि की है। याह्या सिनवार उस समय मारा गया जब इजरायली सेना ने उसे इमारत को घेर रखा था, जिस इमारत में हमास चीफ सैनिकों से बचने के लिए जाकर छिप गया था। इजरायली सेना ने हत्या से ठीक कुछ समय पहले ही सिनवार को कैमरे में कैद किया, जिसमें उसके आखिरी पल की हालत के बारे में पता चलता है। इजरायली सेना की तरफ से जारी फुटेज में घायल सिनवार एक छोटी छड़ी पकड़े इमारत के मलबे से घिरे एक सोफे पर बैठा दिखाई दे रहा है। खबर सामने आने के बाद संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने गुरुवार को हमास प्रमुख याह्या सिनवार की मौत पर कहा है कि याह्या सिनवार की मौत से क्षेत्र में प्रतिरोध को मजबूती मिलेगी। ऐसे में इजराइल ने कैसे गाजा के लादेन कहे जाने वाले याह्या सिनवार को नेस्तनाबूद किया है, चलिए विस्तार से बताते हैं। इसकी शुरुआत बुधवार सुबह 10 बजे होती है, जब इजराइल की 450वीं बटालियन के एक सैनिक ने संदिग्ध व्यक्ति को एक इमारत में घुसते और बाहर निकलते देखा। सैनिक ने अपने कमांडर को सूचना दी, जिसके बाद गोली चलाने का आदेश दिया गया। दोपहर 3 बजे आईडीएफ ने ड्रोन के जरिए देखा कि 3 लोग एक घर से दूसरे घर में जाने की कोशिश कर रहे थे। 2 व्यक्ति खुद को कंबल से ढके हुए थे, आगे चल रहे थे, जबकि तीसरा व्यक्ति पीछे था। वहीं 450वीं बटालियन के कमांडर ने तीनों पर गोलियां चलाई, जिससे वे अलग अलग हो गए। 2 आतंकवादी एक इमारत में भाग गए और तीसरा अलग इमारत में घुस गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यही तीसरा शख्स सिनवार था। हालांकि उस समय तक इजरायली सैनिकों को पता नहीं था कि उन्होंने सिनवार को घेर लिया है। इस बीच सिनवार ने इमारत की दूसरी मंजिल पर शरण ली। आईडीएफ ने उस पर टैंक से फायर किया। जैसे ही इजरायली सैनिकों ने इमारत के पास पहुंचे, उनके ऊपर अंदर से 2 ग्रेनेड फेंके गए। इसके बाद सैनिकों ने पीछे हटकर एक ड्रोन भेजा। ड्रोन ने इमारत के अंदर एक घायल व्यक्ति को देखा, जिसका चेहरा ढका हुआ था और वह कमरे में मलबे के बीच एक सोफे पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक छोटी छड़ी थी। जब ड्रोन उसके करीब पहुंचा तो उसने छड़ी को फेंक कर ड्रोन को गिराने का प्रयास किया। इसके बाद आईडीएफ ने टैंक से इमारत पर हमला बोल दिया। बता दें कि बीते 7 अक्टूबर को एक हमला हुआ। इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले का मास्टरमाइंड यही याह्या सिनवार ही था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और विदेश मंत्री काट्ज ने गुरुवार रात को सिनवार की मौत की पुष्टि की है। नेतन्याहू ने वीडियो मैसेज में कहा है कि हमने हिसाब चुकता कर दिया है, लेकिन जंग अभी भी जारी है। खबर सामने आने के बाद जहां एक तरफ ईरान ने दुख जाहिर किया है, तो वहीं सिनवार के मारे जाने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है सिनवार ही 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड था। यह इजराइल, अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा दिन है। वह हजारों इजरायलियों, फलस्तीनियों, अमेरिकियों और 30 से भी ज्यादा देशों के नागरिकों की मौत का जिम्मेदार था। खैर, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, गाजा इजराइल युद्ध समाप्त हो सकता है अगर हमास अपने हथियार डाल दे और हमारे बंधकों को लौटा दे। हमास ने गाजा में 23 देशों के 101 लोगों को बंधक बनाया हुआ है। इजराइल सभी को घर वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इजराइल सभी बंधकों की सुरक्षा की गारंटी देता है, लेकिन जो हमारे बंधकों को नुकसान पहुंचाएगा, उनके लिए मेरे पास संदेश है कि इजराइल उन्हें खोजेगा और न्याय दिलाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।